आज हम पायलट प्लांट और स्केल अप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलने की कोशिश करूँगा। बस एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग समझो कि एक्चुअली पायलट प्लांट और स्केल अप में होता क्या है। तो ये जानने से पहले आपको जानना होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो कुछ कुकिंग का एक एग्जांपल लेके आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा और लेटर हम मूव करेंगे एक टैबलेट का एग्जांपल लेके पायलट प्लांट समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचो कि आप कुछ घर में कुक कर रहे हो, होम में क्या करोगे आप? सोचो कि आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हो घर में। कितने पिज़्ज़े बनाएंगे आप? मे बी 3 और 4। तो ये होता है आपका R&D स्केल। आप क्या करोगे, घर में 3 से 4 पिज़्ज़ा बना रहे हो। यू आर गोइंग टू मेक 3 to 4 पिज़्ज़ाज इन होम। 3 से 4 पिज़्ज़ा बना रहे हो और उसका टेस्ट ठीक करने के लिए आप R&D करते रहोगे। तो थोड़े दिन के बाद क्या करोगे आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिसर्च करके आप एक टेस्ट को पहचान लिए। ओके, इस पिज़्ज़ा में ये टेस्ट में ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चल गया, ये R&D स्केल में पता चला। अब आप इसको कमर्शियल में लेके जाना चाहते हो, मतलब आपको पता चला कि हाँ टेस्ट ज़बरदस्त है, मेरा पिज़्ज़ा अच्छा बाहर सेल भी अच्छा होगा क्योंकि टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बेहतरीन है तो बाहर भी सेल होगा। तो आप क्या करोगे, बाहर सेल करने के लिए आपको 3-4 नहीं बनाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना होगा, 100, 150 या 1000 पिज़्ज़ा भी बनाना होगा एक दिन को। अगर आप डायरेक्टली बना दोगे 1000 पिज़्ज़ा, ओके, 1000 पिज़्ज़ा आप डायरेक्टली बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट जैसा यहाँ पर था वैसा टेस्ट यहाँ नहीं आने का चांस है। ओके, इसको बोलते हैं स्केल अप प्रॉब्लम्स। ओके, एक बार टेस्ट नहीं सीधा आएगा, एक बार उसकी क्वालिटी नहीं होगी, एक बार उसमें जो भी टेक्सचर है वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्केल अप प्रॉब्लम्स। तो स्केल अप प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं? आप जब आप 3-4 पिज़्ज़ा बना रहे थे R&D स्केल पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप कमर्शियल स्केल में गए, एकदम कमर्शियल स्केल में गए, वहां पर आपको स्केल अप प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम है? एदर टेस्ट ठीक नहीं था, उसका टेक्सचर ठीक नहीं था, वगैरह वगैरह। तो आप सोचो कि ये प्रॉब्लम कैसे, अब मुझे क्या करना होगा? तो इस स्केल अप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमारे पास पायलट प्लांट का इजाद हुआ, आइडिया। यहाँ पर आपको पायलट प्लांट आएगा। तो ये पायलट प्लांट क्या है, जब आप R&D करोगे, कुछ रिसर्च एंड डेवलप करके कुछ छोटे प्रोडक्ट्स डेवलप करोगे, उसको आप कमर्शियल स्केल में लेके जाना है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा हमने डेवलप किया था 3 से 4 पिज़्ज़ा, 3 to 4 पिज़्ज़ा हम डेवलप किया था R&D स्केल में। ओके, 3 to 4 पिज़्ज़ा R&D स्केल में डेवलप किया था। कमर्शियल स्केल में चाहिए होता है हमें 1000 पिज़्ज़ास। ओके, क्योंकि वहाँ पर हमें टेस्ट और टेक्सचर में प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट स्केल में जाएंगे। उसको हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट है, उसको हम बोलते हैं पायलट प्लांट। सो पायलट प्लांट इज द इंटरमीडिएट स्केल बिटवीन R&D स्केल एंड कमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर हम 200 पिज़्ज़ा बनाएंगे। ओके, यहाँ पर 3 और 4 बना रहे थे, यहाँ पर 200 पिज़्ज़ा बनाएंगे। जब आप ये 200 पिज़्ज़ा बनाओगे तब आप जानोगे कि इंस्ट्रूमेंट जो आप R&D छोटे स्केल में यूज़ किए थे, घर पर क्या होगा, आपको नॉर्मल पैन वो यूज़ करके आपने कुछ किया, लेकिन कमर्शियल स्केल में जाने पे आपको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना होगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट आपके छोटे इंस्ट्रूमेंट से बहुत डिफरेंट होंगे। तो जो लार्ज स्केल में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, वही इंस्ट्रूमेंट आप पायलट स्केल में यूज़ करोगे। तो आप लार्ज स्केल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट आप पायलट स्केल में यूज़ करोगे, मतलब उसका छोटा वर्जन यूज़ करोगे पायलट स्केल में। अब क्या है, इस वजह से आपको पता चलेगा
ओके, R&D में तो मैं सिर्फ गैस स्टोव में रख के हीट कर लिया, पैन को हीट कर लिया और पिज़्ज़ा बना लिया, लेकिन कमर्शियल जाने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है। ये इंस्ट्रूमेंट सोचो इतना बड़ा है, यहाँ पर आप छोटा इंस्ट्रूमेंट उसी का ही छोटा रेप्लिका यूज़ करोगे और देखोगे कि हमें क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स बोलते हैं। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर मतलब मुझे हीट कितना करना होगा, टेम्परेचर कितना देना होगा, मुझे कितने टाइम तक हीट करना होगा, उसका टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए कितने मसाले मिक्स करना होगा, कहाँ पर मिक्स करना होगा। R&D में तो आप हाथ से मिक्स कर लोगे मसाले, लेकिन कमर्शियल स्केल में आपको ब्लेंडर्स यूज़ करना होगा, बड़े बड़े ब्लेंडर्स यूज़ करना होगा, वहाँ पर ब्लेंडिंग प्रॉब्लम आ सकता है कमर्शियल स्केल में। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप छोटा ब्लेंडर यहाँ पर पायलट स्केल में यूज़ करोगे। सोचिए कि आप कौन ब्लेंडर यूज़ करो, कौन से ब्लेंडर, छोटा ब्लेंडर जो विच इज़ ए रेप्लिका ऑफ कमर्शियल स्केल यहाँ पर यूज़ करोगे। तो वहाँ पर वो ब्लेंडर यूज़ करके देखोगे कि आपको क्या स्केल अप प्रॉब्लम आ सकते हैं। कि यहाँ पर तो आप हाथ में मिक्स कर लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, उसका छोटा वर्जन यूज़ करके देखोगे कि क्या मुश्किल आ सकती है और वो मुश्किल को यहाँ पर सॉल्व करोगे एंड उसी को आप ट्रांसफ़र करोगे टेक्नोलॉजी कमर्शियल स्केल में। इसको हम बोलते हैं स्केल अप। यहाँ पर आता है एक वर्ड स्केल अप। तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, 3 to 4 पिज़्ज़ा का जो आपका स्केल है उसको आप 200 पिज़्ज़ा में बना के एंड वहाँ पर जो भी आपको प्रोसेस पैरामीटर्स हो, जो भी आप स्केल अप के प्रॉब्लम से सॉल्व करके उसी को आप स्केल अप कर रहे हो कमर्शियल स्केल पे। इसी को बोलते हैं हम पायलट प्लांट। बस ये हो गया आपको पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल। मैं आपको टैबलेट का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूँगा पायलट प्लांट एक्चुअली होता क्या है। सोचो कि मुझे टैबलेट बनाना है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है टैबलेट में, मिक्सिंग या यू कैन से ड्राई ब्लेंडिंग। तो ड्राई ब्लेंडिंग में आप क्या करोगे, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है आप मिक्स करोगे। सोचिए कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंग्रेडिएंट्स लेके आप मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद R&D स्केल में क्या कर रहे थे, मिक्सिंग कैसे करते हो, हैंड मिक्सिंग। मतलब अभी पहले टैबलेट में इजाद नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास नया ड्रग आया, उसके लिए मुझे टैबलेट बनाना है, तो R&D स्केल में मैं हैंड मिक्सिंग करके उसके पार्ट को मिक्स किया। टैबलेट बनाते टैबलेट जो भी आप बना रहे हो उसमें जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट प्रोसेस है मिक्सिंग। R&D स्केल में आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो। ओके, तो इसको मैं अगर कमर्शियल स्केल में लेके जाना हो तो मैं क्या करूँगा, बीच में पायलट प्लांट लूँगा। यहाँ पर मैं हैंड से मिक्स नहीं करूँगा, मैं सोचो वीकॉर्न ब्लेंडर स्मॉल स्केल का वीकॉर्न, क्योंकि मैं कमर्शियल स्केल में वीकॉर्न ब्लेंडर ही भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो भी लार्ज स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वही वीकॉर्न ब्लेंडर स्मॉल स्केल का लेकर उसमें मैं मिक्स करके ड्राई ब्लेंडिंग करके देखूंगा कि ब्लेंडिंग टाइम, क्रिटिकल पैरामीटर पहचानने की कोशिश करूँगा कि उसमें लोड कितना डालना होगा मुझे, क्योंकि वो मुझे पहले पता नहीं, मैं हाथ से मिक्स कर रहा था R&D में। यहाँ पर तो मैं जब कमर्शियल स्केल जा रहा था तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आया, उसको बोलता हूँ स्केल अप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं पायलट प्लांट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखूँगा कितना लोड देना होगा, उसको कितने टाइम तक ब्लेंड करना होगा, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग। ओके, उसका रोटेशन क्या होगा, ब्लेंडिंग जब करोगे ना वो वीकॉर्न ब्लेंडर ऐसे घूमता रहेगा तो रोटेशन स्पीड क्या होगा, ये सारे चीज़ मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, कितना और कितने टाइम तक करना होगा। तो इसी को मैं फिर स्केल अप करके कमर्शियल स्केल में लेके जाऊँगा। सो अल्टीमेटली अगर आपको ऑल ऑफ ए सडन आपको बोलना होगा कि व्हाट इज पायलट प्लांट, तो R&D से जब आप, सिंपल है उसका मतलब, R&D से जब आप कमर्शियल जाओगे यू विल बी फेसिंग स्केल अप प्रॉब्लम्स। क्यों, R&D में अगर आप मिक्सिंग का एक एग्जांपल लोगे, वहाँ पर तो हैंड मिक्सिंग कर रहे हो, जस्ट हाथ से मिक्स कर रहे हो, यहाँ पर तो ब्लेंडर यूज़ करना पड़ेगा, तो टोटली डिफरेंट होगा। आपको पता नहीं कितना लोड लेना होगा, कितना देर तक उसको घुमाना होगा, कितने टाइम तक घुमाना होगा, यू डोंट नो दिस। और RPM क्या होगा, यू डोंट नो दिस।
सो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैं डायरेक्ट कमर्शियल नहीं जाऊंगा, R&D से मैं पहले पायलट प्लांट जाऊंगा। यहाँ पर थोड़े क्या बोलते हो टेस्ट करूंगा। ओके, जो भी मैं कमर्शियल स्केल में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ उसी का छोटा वर्जन यूज़ करूंगा। अगर मैं 1000 kgs यूज़ कर रहा हूँ तो सोचा यहाँ 200 या 300 kgs का वीकॉन ब्लेंडर यूज़ करूंगा। उस पर टेस्ट करूंगा, उसमें पहचानूंगा कि उसका लोड कितना है, उसका टाइम ऑफ ब्लेंडिंग कितना है, उसका रोटेशन रेट कितना होगा, मतलब उसका RPM कितना होगा, ये पूरी चीज़ यहाँ पर पता करूंगा। उसी को मैं कमर्शियल स्केल में अप्लाई करूंगा, तब मुझे स्केल अप प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस चीज़ को इन शॉर्ट बोलते हैं पायलट प्लांट एंड स्केल अप। 2 वर्ड है। पायलट प्लांट मतलब इट इज अ इंटरमीडिएट प्लांट बिटवीन R&D एंड कमर्शियल। स्केल अप मतलब जब आप ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ से वहाँ, जैसे वीकॉन ब्लेंडिंग में स्केल अप करना है तो आपने पहचाना कि लोड उसका इतना लेना होगा, टाइम उसको इतना देना होगा, RPM इतना देना होगा, आप यहाँ पर पहचान लिए। उसी को आप स्केल अप करके कमर्शियल स्केल में जाओगे। R&D से डायरेक्ट आप कमर्शियल में जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आप अलग ही यूज़ कर रहे हो, कमर्शियल में अलग ही यूज़ कर रहे हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं पायलट प्लांट एंड स्केल अप। तो आप टैबलेट एग्जाम्पल लो, कैप्सूल एग्जाम्पल, वहाँ पर छोटे छोटे प्रोसेस जो है उसको डिवाइड करके आप ध्यान से देख सकते हो कि मुझे क्या करना होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।